यथार्थ के इस भाग में मैं आपको एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी, अगर कहें तो कहानी भी कह सकते हैं कि मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ, पर घटना सच्ची है। मत लो बेवफाओं के नाम, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। आज ज़िंदगी में क्या लोग इतने भी बुरे होते हैं कि एक के बाद एक लोग उनका साथ छोड़ते जाएं? क्या सारी गलती एक ही आदमी में होती है और किसी में गलती नहीं होती? या जो साथ छोड़ता है उसमें कोई गलती नहीं होती? शायद नहीं जानते, पर ये अनुभव जो हैं, इन अनुभवों को ये कहा जा सकता है कि ज़िंदगी का एक ऐसा पड़ाव आता है जब आपको इन सब चीज़ों का अनुभव होता है। एक बार की बात है कि एक परिवार में 4 बहनें थीं। उनके पिताजी स्वर्गवासी हो चुके थे और माँ सिलाई का काम करके उन बच्चियों को पाल रही थी। मेरा संपर्क हुआ। उस परिवार में जो बड़ी लड़की थी उसको मैंने अपनी बहन बनाकर ये कहा कि बेटे, मुझसे जो बन सकेगा मैं आपकी मदद करूँगा और तुम्हारे अंदर जो योग्यता है उस योग्यता का पूरा इस्तेमाल होगा। लड़की पढ़ने में बहुत होशियार थी। उसने मेरी ही समकक्ष में रह के BA किया, MA किया। MA करने के बाद एक बहुत अच्छी फाइन आर्ट की स्टूडेंट बनी। फाइन आर्ट के बाद उसने इंटीरियर का काम सीखा। उसकी लगन और मेहनत ने उसने बहुत कम समय में उसको बहुत आगे पहुंचा दिया। लेकिन कहीं से सानिध्य मेरा था कि मेरे माध्यम से जो भी काम मिलते थे उसमें उसका घर परिवार सभी की मदद हो रही थी और एक अच्छा जीवन चल रहा था। वक्त बीता और बात आई परिवार से कि अब इस बेटी की शादी कर दी जाए। शादी का दौर आया। अब शादी के लिए ये परिवार इतना तो सक्षम नहीं था और मैं भी, कि एक लड़की की शादी का पूरा खर्च उठाया जाए और उसका दहेज भी दिया जाए, ये सब संभव तो नहीं था। लड़की में योग्यता थी पर दहेज तो नहीं था। एक पेपर में ऐड निकाला गया। उस ऐड के माध्यम से कई लोगों से संपर्क हुआ और उसमें एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसको कि ये लड़की बहुत पसंद आई और उसने कहा कि मैं इस लड़की की शादी दोनों तरफ से, मैं अपनी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी, मैं करने को तैयार हूँ। बहुत कम समय में सारा रिश्ता तय हो गया, सारी बातें आपस में तय हो गई और लड़की की शादी बहुत धूमधाम के साथ एक महानगर में कर दी गई। शादी में जितना हिस्सा मेरा था मैंने पूर्ण तरह निभाया और एक भाई होने का फर्ज भी पूरा किया। वक्त बीता, बहुत अच्छे से वो लड़की उस परिवार में रहने लगी। उस परिवार में बहुत ज़मीन थी, कई ट्रैक्टर्स थे और इस लड़की का जो पति था वो डॉक्टर था। नतीजा ये हुआ कि बहुत अच्छा समय आ गया और भी जो बहनें थीं इस परिवार के माध्यम से उनके जीवन में भी बहुत सा परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे समय ने लंबी करवट ली। अचानक से मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आया कि मुझे एक बड़ी बीमारी ने जकड़ लिया। बीमारी की जकड़न के कारण और मेरी अपनी परिस्थिति के कारण हंसी मजाक के दौर में एक बार जब वो लड़की मायके आई तो मैंने कहा कि बेटे कैसी हो? उसने कहा कि भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा जीवन कट रहा है। मैंने कहा बेटे ये बताओ कि कभी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसे हालात आ जाएं कि तुमको कभी मेरी मदद करना पड़े तो क्या तुम करोगी? लड़की कहने लगी बिल्कुल नहीं। मैंने कहा क्या मजाक कर रही हो? बोले नहीं भैया मजाक नहीं कर रही, पर नहीं कर सकती। मैंने कहा क्यों बेटे? कहने लगे मेरे स्वभाव में किसी की मदद करना नहीं है। तो मैंने कहा बेटे तुम्हारे पिताजी के गुजर जाने के बाद मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी पढ़ाई लिखाई से लेके और तुमको तुम्हारे पैरों पे खड़ा करने तक का जो भी काम किया और जो कुछ भी उसमें एक्सपेंसेस हुए, जो कुछ भी संघर्ष हुआ, ये सब चीज़ें क्या कहीं मायना नहीं रखती? तो कहने लगी क्या आप इन सब चीज़ों का एहसान जता रहे हैं? मैंने कहा नहीं, एहसान नहीं जता रहा है, मैं केवल तुम्हें अवगत करा रहा हूँ। बोले मैंने आपसे कहा था कि मेरी मदद करो। मैंने कहा नहीं, तुमने मदद करने का नहीं कहा था, पर मुझे लगा कि आपको मदद की आवश्यकता है। बोले देखो भैया, सारी बातें एक तरफ है। आपने अपने मन से मेरी मदद की,
मैंने कभी नहीं चाहा कि आप मेरी मदद करें। मैंने काम किया, आपने मेरे काम को समझा, आपको काम ठीक लगा, आपने मुझे काम दिलाया और आज मेरा एक बहुत अच्छा जीवन कट रहा है। मैं किसी प्रकार का ना कोई विवाद चाहती हूँ और ना कोई परिस्थिति से समझौता करना चाहती हूँ। उस बेटी की बात को सुनकर थोड़ी देर के लिए तो मैं स्तब्ध हो गया, मेरी आंखें नम हो गईं, अंदर से मुझे बहुत तकलीफ हुआ, पर मैंने उसको महसूस नहीं होने दिया और मैंने कहा ठीक है बेटे, कोई बात नहीं, और ये तो अपने अपने स्वभाव की बात है और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। इतना कह के मैं उसके पास से आ गया और जीवन भर आज तक ये बात मेरे मन से नहीं जाती कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। आज वो लड़की एक महानगर में रह के अपने परिवार के साथ संपन्नता के साथ खुशहाल रह रही है। उसके 2 बच्चे हैं, एक बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं। मेरी बीमारी का किसी भी तरह से अंत हुआ और आज मैं भी दुनिया के सामने हूँ। अपना स्वभाव मैंने आज भी नहीं छोड़ा। कहीं से भी कोई बात होती है तो आज भी मैं किसी की भी मदद करने को तैयार रहता हूँ। पर कभी कभी लगता है कि कैसा है ये शहर